नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रदेश में 2000 पदों पर पुलिस भर्ती कार्यरत है और अब हम अपने चैनल के माध्यम से रोज़ाना आपको पुलिस भर्ती की एक एक अपडेट की जानकारी दे रहे हैं। तो आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, जो मेरे कमेंट बॉक्स में बच्चों के मैसेज आते हैं या टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उन सवालों को मैं लेता हूं और उसका जवाब मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं। आज भी मैंने कई सारे सवाल लिए हैं, उन सवालों का मैं एक एक का बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप पुलिस भर्ती की एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया है, चीज़ों को आप पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो यूके ट्रिपल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको कुल 90 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और जिनका मूल्य मात्र 49 रुपये होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट की पूरी जानकारी इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप जुड़ेंगे, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अभी अंत में वीडियो के लास्ट में इस प्रैक्टिस सेट की मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। चलेगा, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर ही, जो हमारी वीडियो बनाई गई है। क्या क्या सवाल हैं, उन सवालों को पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, फिर एक एक को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहला सवाल था बच्चों का कि 6 जुलाई को पेपर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह जानकारी चल रही है कि भाई 6 जुलाई को पेपर होने वाला नहीं है। अब ये पेपर नहीं होगा, ये क्या सच बात है या सिर्फ एक अफवाह है? तो पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये है कि उम्र सीमा को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई कब है? जैसा कि आपको ज्ञात था कि 16 जून को कोर्ट में सुनवाई होनी थी पुलिस भर्ती को लेकर, लेकिन उस समय जज साहब ने बोल दिया था, माननीय न्यायाधीश जी ने, कि भाई इसको हम बाद में सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कोई डेट ऐसी नहीं दी थी कि इस डेट को हम सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो बच्चे इस चीज़ को बहुत पूछ रहे हैं कि भाई पता तो लगे कि अगली डेट कब है। चाहे जिनकी उम्र सीमा बढ़नी हो वो भी इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, और जिनका ऑलरेडी जिन्होंने फिजिकल दिया वो भी इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं। उसके बाद बहुत बच्चों के सवाल आते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो उत्सुकता भी रहती है कि यार हमारा इतना फिजिकल में स्कोर है तो हम कितना नंबर ले आए जो हमारी कट ऑफ में हम आ जाए। तो ये बार बार बच्चों के सवाल आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिएगा, अगर पेपर 6 जुलाई को हो जाता है मान लो, तो हमारे पास लगभग हम मान के चलें हमारे पास 10 से 12 दिन 12-15 दिन बचते हैं, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन तो हम तैयारी कर ही नहीं पाते और इतना प्रेशर भी नहीं देना चाहिए लास्ट के दिनों में। लास्ट के 2-3 दिन आप बहुत फ्री माइंड होकर पढ़ाई करें, बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा तो कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है लेटेस्ट पैटर्न पर, उसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो चलेगा, आप एक एक सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, 6 जुलाई को पेपर नहीं होगा, क्या ये बात सच है? क्या ऐसा है वास्तव में? क्या ऑफिशियल ऐसी जानकारी मिल चुकी है कि भाई 6 जुलाई को पेपर नहीं कराया जाएगा? अगर नहीं होगा तो क्या उसका मेन कारण है? तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमें कोई भी ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को बताते हैं जो एकदम ऑफिशियल हो, जो बिल्कुल प्रमाणित हो। ऐसा नहीं है कि हम एक आइडिया लगा के, या अफवाह वाली कोई बात नहीं होती है। तो जो भी बच्चे इस पेपर की तैयारी कर रहे हो, अभी वो सिर्फ ये मान के चले कि हमारा पेपर 6 जुलाई को ही होना है। आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल भी शिथिल नहीं करना है, क्योंकि कई बार हमारे मन में एक मानसिकता बन जाती है कि भाई पेपर 1 महीने बाद होगा तो चलो यार रुक के तैयारी कर लेंगे। ऐसा होता है ना, आपके मन में भी होता होगा। लेकिन अगर आपको पता लगे कि 10 दिन बाद पेपर है, जैसा अभी हमें पता है कि 6 जुलाई को पेपर है, तो जो बच्चे वास्तव में वर्दी का सपना दिल में संजोए बैठे हैं, तो उनकी तैयारी में ना एकदम से उछाल आ गया होगा। जो चीज़ें उनको एक 4 बार में पढ़ने में भी याद नहीं हो रही है, अब वो एक बार में उनको याद हो जा रही है। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमारी परीक्षा नज़दीक है तो हम ना माइंड से एकदम फोकस बना के पढ़ते हैं, और किसी भी चीज़ को जब हम बहुत अच्छे से फोकस बना के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा, अभी तक कोई भी हमारे पास या किसी के भी पास
कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 6 जुलाई को पेपर नहीं होगा। आयोग का जो कैलेंडर है उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि पेपर 6 जुलाई को ही होना है। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं मिल पाया है। जैसे ही अपडेट मिलेगा उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिएगा, ये पहला सवाल होगा तो अभी इसको अफवाह ही मानिएगा, कुछ ऐसा अपडेट नहीं है कि 6 जुलाई को नहीं होगा पेपर। आप यही मान के चले कि 6 जुलाई को हमारे पेपर है। तैयारी को बेहतर से बेहतर बना के चले, क्योंकि ये जो चांस आया ना, ऐसा गोल्डन चांस पिछले 10-15 सालों में कभी नहीं आया। पिछले 10-15 साल में कभी भी इतनी भर्ती नहीं आई। और ख़ास बात क्या है, इससे पहले अभी 1 साल पहले ही लगभग 1600 पद और आए थे, तो वहाँ कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए और अब यहाँ पर भी कुछ होने वाले हैं। अब अगला हमारा, अभी मैं आपको बताऊँगा तैयारी भी हमें किस तरीके से टाइम टेबल बना के करना है। अगला है उम्र सीमा को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई कब होगी। इस बात को भी लेकर बच्चों में बहुत उत्सुकता बनी हुई है। देखिएगा, लास्ट जो सुनवाई थी माननीय उच्च न्यायालय में वो हमारी 16 जून को होनी थी, लेकिन उस समय का अभाव होने के कारण न्यायाधीश महोदय ने उस चीज़ को टाल दिया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई हम अभी इसको नहीं सुन रहे, इसको हम बाद में सुनेंगे। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया है, उन्होंने कोई ऐसी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी कि इस डेट को सुनवाई होगी। लेकिन जब बाद में एक तरीके से ऑर्डर निकल कर आया तो उस ऑर्डर में हमें पता लगा कि उन्होंने कोई एक तरीके से कोई मेन डेट नहीं दी। जो ऑर्डर निकलता है ना, 2 दिन के बाद ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि इस डेट को पुलिस भर्ती की अगली सुनवाई होगी, लेकिन उसमें ये लिखा था कि 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई होनी है। मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई होनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग आपकी 23 तारीख तक, मतलब 16 को हुई थी वो सुनवाई कब हुई थी, 16 को हुई थी, और 1 हफ्ते के अंदर अगली सुनवाई होनी है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं 23 तारीख तक, 19 तो आज है, तो 23, 19, 20 आज है, तो 23 तक आपकी सुनवाई कभी भी हो सकती है। तो ये आपका सुनवाई का समय होगा। जैसे ही पता लगेगा हमें कि आज सुनवाई है, उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाएगी और क्या उस सुनवाई में हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी, मैं पहले दिन से ही, जब से भर्ती आई है उस दिन से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है। पिछली बार से कम मैं कह सकता हूँ कि 10 नंबर तक कम कट ऑफ चली जाएगी। पिछली बार जनरल की कट ऑफ लगभग अगर मैं बात करूँ कि 160 के समथिंग थी, 60-61 के समथिंग पिछली बार कट ऑफ थी। जो पीएससी वाली कट ऑफ थी 160 के लगभग थी। तो मान के चलेगा, मैं पूरा कह सकता हूँ कि जो सिचुएशन है, मैं बिना किसी कारण के किसी चीज़ को नहीं कहता हूँ। जब तक किसी चीज़ का कोई कारण ना हो तब तक मैं उस चीज़ को नहीं बोलता हूँ। इस बार परीक्षा में जो बैठने वाले हैं वो लगभग 40 से 45-50 हज़ार तक बच्चा बैठेगा। पिछली बार बहुत संख्या में बच्चा बैठा था पेपर में। पहली चीज़ है कट ऑफ कम जाने का। दूसरा रीज़न ये है, पिछली बार 1500 पद थे, इस बार पदों की संख्या 2000 है। 500 पद बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण मैं आपको बताऊं कि तीसरा कारण ये है, पहला जो पेपर था यूकेपीएससी ने कराया था, तो यूकेपीएससी का पेपर का लेवल यूके से आसान होता है। तो मैं पूरे श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि इस बार कम से कम आपको 8, 9, 10 नंबर तक कट ऑफ नीचे जा सकती है पुराने समय के मुकाबले। तो इस बार लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतने नंबर की तैयारी करो। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आप भाई 70 प्लस का टारगेट बनाओ। 70 प्लस आपको करना है स्कोर। सीधा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई मुझे 70 से ज़्यादा ही लाने हैं हर कीमत पे। लेकिन कट ऑफ अगर हम मान के चले तो लगभग जनरल की कट ऑफ 150 से 155 के बीच में रह सकती है। इस कट ऑफ को सेव कर लेना। बाकी मैं कट ऑफ भी लेकर आऊँगा जब पेपर हो जाएगा। पेपर तो हो पहले, पेपर का ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। बच्चे बेचारे परेशान हो रखे हैं कि भाई एक अच्छी से जानकारी तो दे दो, लेकिन अभी हमें अपना मेन फोकस बना के 6 जुलाई पे ही रखना है। 10 दिन में कैसे नंबर बढ़ाए। अब ना बहुत बच्चों के सवाल आता है कि सर हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये नहीं पढ़ा, हम कैसे करें, हमें तो सिलेक्शन लेना है। तो देखिएगा, पहली बात तो मैं कड़े और एकदम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, अगर आपने जो समय आपके पास था, इस समय में आपने तैयारी नहीं करी, तो आप किसी अगले पेपर की तैयारी करना। मेरा काम ये नहीं है कि लालच दे देना कि भैया तुम 10 दिन में पढ़ो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा।
लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने जो समय हमें मिला था तैयारी का उसमें आपने पढ़ा है, अच्छे से आपने चीज़ों को पढ़ा है मान लो, तो इन 10 दिन में आप अपने स्कोर को 4 से 5 6 नंबर 7 8 नंबर तक भी बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनको आप करेंगे तो आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलने वाला है। 10 दिन में अपना स्कोर हम कैसे बढ़ाएं? नंबर 1 मैं पहले से ही कहता आया हूँ, इन बचे हुए दिनों में आपको उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इन चीज़ों पर फोकस बना के रखना है। ठीक ठाक फोकस इन पे करना है। अब देखिएगा, आप आपने पढ़ ली बहुत सारी चीज़ें, मान लो आपने उत्तराखंड पढ़ लिया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि यार उत्तराखंड में हमारा क्या चीज़ कमज़ोर है और क्या मजबूत है, ऐसे आपको हिंदी में पता नहीं चल रहा। तो अब ना ये अंतिम समय जो होता है ना, आप किसी आईएएस वाला, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की तैयारी भी कर रहा हो बच्चा, उसके भी जब आप इंटरव्यू सुनेंगे तो भाई यही बोलते हैं कि अंतिम समय में ना हमें टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार मैं अपने टेस्ट पेपर का प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप मेरा ही प्रैक्टिस सेट लो। मार्केट में आपको बहुत प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आपको बहुत प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, कहीं भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। कोई 200 में देगा, कोई 300 में देगा, कोई जैसे भी दे रहा हो यार, उस सभी का अपना अपना हिसाब होता है, कोई भी दे सकता है। लेकिन आप अगर एक अपनी मानसिकता से सोचें तो आपको उस प्रैक्टिस सेट को लेना चाहिए जहाँ पर आपको फ़ायदा हो, फ़ायदा आर्थिक स्थिति से ही फ़ायदा हो और जो पेपर का पैटर्न है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम लगातार पेपरों का एनालाइज करते हैं कि क्या क्या पेपर में बदलाव आ रहा है। आज से 4 साल पहले हम देखेंगे यूको ट्रिपल एस का पेपर, तो उसमें अलग अलग चेंज आया था, अब देखेंगे तो इसमें अलग चेंज है। तो उसी को ही देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। तो हमने लेटेस्ट पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हम मात्र 49 रुपये में 99 प्रैक्टिस सेट देते हैं। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ, आप कहीं भी घूमिएगा, पूरे देहरादून हल्द्वानी कहीं भी जाइएगा, इतने रुपए में इतने प्रैक्टिस सेट कोई नहीं देगा, ना ही कोई यूट्यूब वाला देगा, ना ही कोई फेसबुक वाला देगा। आप सर्च कर लीजिएगा, अगर कोई दे दे तो अच्छा ही बात है, आप लेइएगा, 4 दोस्तों को भी बताइएगा। लेकिन अगर आप इतना समय इधर उधर भटकने में लगाओगे, इससे अच्छे तो हमसे ही प्रैक्टिस सेट खरीद लो। 1 रुपये में लगभग 2 रुपये प्रैक्टिस सेट वो बनते हैं और बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है, आपको इतना ही चार्ज लगेगा। अभी उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो अब हम कैसे बढ़ाएं? अब मान लो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर बनना मान लो 70 65 60 55 बन रहा है, तो आप उसका एनालाइज करो कि हमारा किस पोर्शन में कितना स्कोर आया है। कि भाई हमारे उत्तराखंड में मान लो 40 में से हमारे 35 नंबर आ रहे हैं, तो चलो यार बढ़िया है। हमारे हिंदी में स्कोर कम हो रहा है, मान लो 20 में से हमारे 10 11 आ पा रहे हैं, तो हिंदी का अच्छे से देखो कि किस किस हमारे टॉपिक में कट रहा है कि यार हमारा संधि में क्वेश्चन कट रहा है, तो 4 घंटे संधि को ही लगा दो, संधि को ही रट डालो बढ़िया करके। उसके बाद फिर प्रैक्टिस ऐड करना, तो जो 11 नंबर बन रहे थे ना वो आपके 12 नंबर बनेंगे, क्योंकि हिंदी में जो संधि थी आपकी कमज़ोर वो आपने मजबूत कर ली। मान लो उत्तराखंड में आपके इतिहास से नंबर कट रहे हैं यार, इतिहास के मान लो 8 क्वेश्चन में से आप 3 4 कर पा रहे हैं, तो इतिहास के जो बेसिक टॉपिक हैं, चंद्रवंश, पवार वंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, इनको रट कर डाल दो एकदम से। फिर देखना वो जो 4 थे ना वो 7 में परिवर्तित हो जाएंगे, तो 3 नंबर बढ़ गए, 4 नंबर आपके यहाँ पे मैंने बता दिया। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो देखिएगा आपको पता, कि सबसे बड़ी बात है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा किस पोर्शन में हम कमज़ोर हैं या कहाँ हमारे नंबर कट रहे हैं। और वो कैसे पता लेगा? प्रैक्टिस सेट खरीद के। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमें पैसा खर्च नहीं करना, तो यार देखो आप फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हो, मोबाइल का इंटरनेट डलाने में, कपड़े खरीदने में, ये खरीदने में, लेकिन जिस चीज़ को खरीदने से आपकी ज़िंदगी बन रही है उस चीज़ पे आप इग्नोर कर देते हैं। भाई 49 रुपये की बात है, 4200 क्वेश्चन है, हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आपको उन प्रैक्टिस सेट में से मिल जाए। और ये एक ऐसा समय है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपके पास नौकरी है तो आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अब देखिएगा जब आपकी नौकरी लगेगी तो इस बार 8वां पे कमीशन आने वाला है, तो लगभग 15,000, 10 से 15,000 सैलरी बढ़ जाएगी। एक पुलिस कांस्टेबल की भी लगभग 50+ सैलरी बैठेगी। तो 50,000 की नौकरी के आप मालिक बनना चाहते हो यार, तो 50 रुपये तो खर्च कर ही सकते हो। और खर्च आप
अपने दिल से पूछना कि आप किसी फालतू काम में खर्च कर रहे हो क्या। आप जो 50 रुपये खर्च कर रहे हो एक प्रैक्टिस सेट लेने में कर रहे हो ना खर्च, तो मैं बार बार कहता हूँ इसको लीजिएगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। लगभग 4200 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप इनको रटोगे तो। अब प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेंगे उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरी जानकारी मैं दूंगा। जिन बच्चों ने खरीदे हैं, लगभग 300 बच्चे खरीद चुके हैं, तो उनको कुछ विश्वास होगा तभी तो उन्होंने खरीदा होगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बनाया गया है, जो यूके ट्रिपल एस सी के नवीन पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें आपको कुल 90 प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा दिए जाएंगे। 90 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कैसे खरीदना है, क्या क्या इस प्रैक्टिस सेट में होने वाला है, और आपको डेमो प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। और सारे प्रैक्टिस सेटों की आंसर की आपको मिल जाएगी जब आप हमारे प्रैक्टिस सेट को खरीद लोगे। इसका वैसे 199 रुपये रेट होता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल भर्ती के लिए हमने इसको 49 रुपये में ही चला रखा है, जिससे हर एक बच्चा इसको खरीद सके। बाकी आप टेलीग्राम पे जुड़िएगा, वहाँ से भी आपको इस प्रैक्टिस सेट की जानकारी मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के सवाल जिनका मैं आपके सामने जवाब लेकर आया हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिएगा, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले जब तक हमारी परीक्षा होगी कांस्टेबल की, रोज़ाना आपको ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।